अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से जो है एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। क्वेश्चन ये था कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए किन किन पर्सनैलिटी का जो है अहम रोल होता है। जब बच्चा जो है आईडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान को बनाने के लिए जो है एक प्रॉपर चैनल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसके थ्रू एक मैनेजेबल प्लान बनाया जाता है। अब वो प्रॉपर चैनल में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ होती है। पहले नंबर पर जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा, उसके बाद साइकेट्रिस्ट होगा, उसके बाद जो है ऑडियोलॉजिस्ट होगा, उसके बाद जो है फिजियोथेरापिस्ट होगा, उसके बाद जो है स्पीच थेरापिस्ट होगा और उसके बाद जो है साइकोलॉजिस्ट होगा। अब इनके रोल्स कहाँ और कब और क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सबसे पहली बात जो कि है आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर जब डायग्नोज किया जाता है तो बच्चा जो है एट अ टाइम मुख्तलिफ प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है। इस तरह के बच्चों के अंदर फिजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं और उन फिजिकल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो है जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके साथ साथ जो है साइकेट्रिस्ट वो भी डिफरेंट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। ऑडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के अंदर जो है बहुत सारे बच्चों के जो है डिलेड स्पीच माइलस्टोन्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर्ली बोल नहीं पाता, तो ऑडियोलॉजिस्ट प्रॉपर्ली जो है उनके कानों की चेकअप करके उनकी रिपोर्ट बना के देता है कि आया ये जो है अपने कानों से सही सुन सकता है कि नहीं सुन सकता। अगर सुन सकता है तो वो बाकायदा जो है स्पीच थेरेपिस्ट के पास बच्चे को रेफ़र करते हैं और जो स्पीच थेरेपिस्ट है उनके आर्टिकुलेशन एरर के ऊपर वर्क करते हैं और मज़ीद जो है उनकी स्पीकिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के अंदर जो है डायग्नोज किए जाते हैं और वो जो है फिजिकल प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखे होंगे कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे जो है उनके प्रॉपर बाजू जो है वर्क नहीं कर रहे होते, प्रॉपर लेग्स जो है वर्क नहीं कर पाती, तो उनकी जो है एक्सरसाइज को मेंटेन करने के लिए उनके प्रॉपर जो है फिजिकल हेल्थ को बेहतर करने के लिए जो फिजियोथेरापिस्ट है प्रॉपर एक्सरसाइजेज बताता है फैमिली को कि ये एक्सरसाइज करवाएं और इस तरह जो है आपके बच्चे प्रॉपर्ली चल सकते हैं, इस तरह आपके बच्चे जो है प्रॉपर हैंड्स को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह इनके आर्म्स की जो है एक्टिविटी हो सकती है। इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले तो फैमिली काउंसलिंग करता है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने ही उनकी काउंसलिंग करने के बाद जो है डिफरेंट जो है डॉक्टर्स के पास उनको रेफ़र करना होता है कि सबसे पहले तो आप इस डॉक्टर्स के पास जाएं और इससे आप ये रिपोर्टिंग करवाएं, इससे ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करवाएं। फॉर एग्जांपल अगर जो है बच्चा अपने कानों से सही नहीं सुन पा रहा या अभी डाउट है कि सुन पाता है लेकिन इग्नोर कर देता था, वो जो है ऑडियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं और फिर अगर जो है ऑडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट दे देता है तो जब फिर जो है साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट जो है स्पीच थेरेपिस्ट के पास रेफ़र करते हैं और इसके साथ साथ साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करते हैं और इसके बाद जो है फिजियोथेरापिस्ट के पास भी रेफ़र करते हैं। और फैमिली काउंसलिंग जो है मेजर काम होता है। इस डिसऑर्डर के बच्चों के फैमिली को डील करना बहुत मुश्किल बात होती है क्योंकि जो पेरेंट्स इस डिसऑर्डर के बच्चों को फेस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर डिप्रेशंस जो है होता है। इसलिए जो है उनके इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट बहुत हेल्प आउट करता है। और इसके साथ साथ जो है अगर बच्चा जो है 4 साल से बड़ा है और वो सारी जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है तो उसके साथ जो है इंडिविजुअल सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर बच्चा जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाता तो डिफरेंट जो है फैमिली को साथ लेकर चलने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्लान बनाया जाता है ताकि बच्चे के एप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल माइलस्टोन के ऊपर चलकर इनका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 1 साल का है तो 1 साल के अंदर बच्चा क्या क्या काम कर सकता है, 2 साल का बच्चा तो 2 साल के अंदर बच्चा क्या क्या काम कर सकता है जो दूसरे बच्चे कर सकते हो। इस तरह जो है साइकोलॉजिस्ट उस एज के अकॉर्डिंग जो है फैमिली को गाइड करते हैं कि आप अपने बच्चे को इस एज के मुताबिक ये चीज़ें लर्न करवाएं, ये करवानी चाहिए और ये नहीं करवानी चाहिए। और इसके साथ जो है स्पीच थेरेपिस्ट वो उनके आर्टिकुलेशन एरर के ऊपर वर्क करते हैं, फिजियोथेरापिस्ट उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर वर्क करते हैं और इसके साथ जो है जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट जनरल हेल्थ के ऊपर वर्क करते हैं और साइकेट्रिस्ट अगर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा हाइपर है, गुस्सा करता है तो उन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं और ऑडियोलॉजिस्ट जो है प्रॉपर एक रिपोर्ट देता है कि आपका बच्चा जो है अपने कानों से सही सुन सकता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।